हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से 71% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में किसे चुना गया। तो अगर बात करें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में किसे चुना गया है, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर चुना गया है। कितने % रेटिंग के साथ? तो 71% रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। अगर बात करें यह डाटा कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा, यह डाटा कौन जारी करता है? तो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा यह डाटा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा यह डाटा जारी किया जाता है। और क्या जारी किया गया है कि मोदी जी जो हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पे हैं 71% रेटिंग के साथ। याद रखिएगा, किसके द्वारा? मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 21 जनवरी को कौन से 3 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो बात करें कौन से 3 राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं 21 जनवरी को, तो कौन मनाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, MMT। याद रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना 21 जनवरी को तीनों राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर बात करें इनकी डिटेल की, तो 21 जनवरी 1972 को, कब? 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी। तो इसी के दिन ये लोग अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस की डिटेल की और बात करें, तो 2022 में ये अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। कौन सा? 2022 में 50वां स्थापना दिवस मनाएंगे। अब बात करें 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को क्या मिला था? राज्य का दर्जा मिला था। और बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। याद रखिएगा ये भी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला या राज्य का दर्जा कब मिला। तो राज्य का दर्जा तो 21 जनवरी 1972 को मिला था MMT को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा तो मिला था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को मिला था और त्रिपुरा को कब मिला था? 1 नवंबर 1956 को। याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, तो 1 नवंबर 1956 को। और मणिपुर को कब मिला? 15 अक्टूबर 1949 को। अब बात करें मेघालय की, तो मेघालय असम राज्य का हिस्सा था, जिसे 21 जनवरी 1972 को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। याद रखिएगा। अब बात करें अपने और डिटेल की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाती है? तो मणिपुर की कैपिटल हो जाती है इम्फाल। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन जी हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह जी हो जाते हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। याद रखिएगा, कितनी सीट है? 1 सीट है। अब बढ़ते हैं और डिटेल के बारे में। तो और डिटेल देखते हैं, मेघालय के बारे में जानते हैं। तो मेघालय की कैपिटल क्या हो जाती है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री CK संगमा जी हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री CK संगमा जी हैं। और विधानसभा की सीटें मेघालय में कितनी हैं? तो 60 सीटें हैं। और लोकसभा की 2 हैं और राज्यसभा की 1 सीट हो जाती है। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाती है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है? अगरतला। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? तो सत्यदेव नारायण जी त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाते हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी हो जाते हैं। और विधानसभा की 60 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें। आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की तीनों राज्यों में बराबर सीटें हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अगर बात करें और डिटेल्स की, तो आपको ये भी बता दें कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की अनुमति दी जाती है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना की अनुमति दी जाती है, तो याद रखिएगा किन किन अनुच्छेदों के तहत? तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत।
अगर बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 मतलब के तहत जैसे कोई बाहरी क्षेत्र से कोई राज्य बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत बनता है। और अगर पहले से किसी राज्य से एक नया राज्य बनाया जाता है तो अनुच्छेद 3 के तरह बनाया जाता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो वो अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुआ था, राज्य एक नया झारखंड राज्य बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया था, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। और बात करें पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये भी याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो यह पंजाब में लगा था। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसमें किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो याद रखिएगा आर्टिकल 356 यूज़ किया जाता है। कौन सा आर्टिकल 356, ये आपके यूपीएससी पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसमें किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और कौन लगाता है, तो ये राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 356, याद रखिएगा 356। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय राज्य जो केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है, जो मेघालय राज्य हो जाता है, जो कि आपका वो किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अगर बात करें इफ़को के नए अध्यक्ष की, तो इफ़को के नए अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं दिलीप संघानी जी। कौन, दिलीप संघानी जी इफ़को के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसकी। तो इफ़को के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, दिलीप संघानी जी हमारे। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पूछ भी सकता है एग्जाम में कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दिलीप संघानी जी को। और उससे पूर्व पहले कौन थे, तो बलविंदर सिंह नकई जी थे, जिनका स्थान किसने लिया, दिलीप संघानी जी ने। बलविंदर सिंह नकई जी का हाल ही में निधन हुआ है तो उनका स्थान दिलीप संघानी जी ने लिया है। अब बात करें और नियुक्तियों की, तो वीके त्रिपाठी जी हमारे रेलवे के सीईओ हो जाते हैं। और टीवी नरेंद्रन जी कौन है, सीआईआई के अध्यक्ष हो जाते हैं। और जी अशोक कुमार एनएमसीजी के डीजी हो जाते हैं। इफ़को की, तो इफ़को का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये इफ़को का फुल फॉर्म हो जाता है। और अगर बात करें इफ़को के गठन की, तो इफ़को का गठन कब हुआ था, 3 नवंबर 1967 को इसका गठन हुआ था। और इफ़को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। और इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप संघानी जी अध्यक्ष बने हैं। और इफ़को का गठन कब हुआ था, 3 नवंबर 1967 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष दिलीप संघानी जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है, तो किस वर्ड को चुना गया है, एंजाइटी को चुना गया है, चिंता को। याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है, चिंता को, एंजाइटी को। चलिए और बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किस वर्ड को, तो वैक्स को चुना गया है, वैक्सीन से वैक्स को, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा कि कितने वर्षों के बाद इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति पहली बार बुझाई गई। तो याद रखिएगा कितने वर्षों बाद हुआ ऐसा पहली बार, तो यह 50 वर्षों बाद पहली बार अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे जो मौजूद है उसको बुझाया गया था। अब बात करें अमर जवान ज्योति की, तो अमर जवान ज्योति की कब बनाया गया, तो अमर जवान ज्योति को 1971 में बनाया गया था। और अमर जवान ज्योति का उद्घाटन कब किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। जो अब एक और आपको हाल ही में करंट में एक और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट पे अब किसकी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। किसकी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की, जिनकी आज हमारे नेताजी की आज जयंती है। याद रखिएगा नेताजी की आज जयंती है, 125वीं जयंती के रूप में आज मनाया जा रहा है। तो यह नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं और डिटेल्स की। तो 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सी जयंती, 125वीं जयंती। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निवेशक शिक्षा के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या था। तो सेबी द्वारा जो एक ऐप लॉन्च किया गया निवेशक शिक्षा के लिए, तो उसका नाम क्या था, सारथी ऐप।
सेबी द्वारा एक सारथी ऐप लॉन्च किया गया है जो निवेशक शिक्षा के लिए है। तो चलिए बात करते हैं अगर डिटेल में सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं, याद रखिएगा, तो इसीलिए हम फुल फॉर्म को भी लिख देते हैं कि आपका हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कवर होते चले इसी वीडियो में। तो चलिए बात करें सेबी की, तो सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी सेबी के अध्यक्ष हो जाते हैं और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1992 को। फ्रेंड्स कुछ और पोर्टलों की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रेरणा पोर्टल या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगर बात करें वाइब ब्रेक ऐप, योगा ब्रेक ऐप किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगर बात करें पीएम दक्ष ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। और सेज पोर्टल SAGE पोर्टल किसके द्वारा? तो यह भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्टेनियो डी ला फ्यूंटोग्रेसिया का हाल ही में 112 वर्ष 341 दिन की आयु में निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो फ्रेंड्स ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अगर आपसे नाम पूछता है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम था, तो नाम याद रखिएगा क्या था? स्टेनियो डी ला फ्यूंटोग्रेसिया। ये कहाँ के थे? ये किस देश के थे? तो ये स्पेन के थे। अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल क्या हो जाती है? मैड्रिड हो जाती है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। याद रखिएगा स्पेन की कैपिटल मैड्रिड हो जाती है। वहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। क्या चलती है? यूरो। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो पेड्रो सैंचेज हो जाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज हो जाते हैं और वहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। और राजधानी क्या है? मैड्रिड। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन सर्द हवा ये किसके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया? तो BSF के द्वारा चलाया गया। और कहाँ पे शुरू किया गया? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि ऑपरेशन सर्द हवा जो BSF के द्वारा चलाया गया वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्टार्ट किया BSF ने अपना ऑपरेशन सर्द हवा। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के राज्यपाल हमारे कलराज मिश्रा जी हो जाते हैं। कौन? कलराज मिश्रा जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो जाते हैं। और अगर नेशनल पार्कों की बात करें राजस्थान के, तो नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है? रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका राजस्थान में हो जाता है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में हो जाता है। और सिरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। और मारू नेशनल पार्क यह भी राजस्थान में। ये पांचों नेशनल पार्क आपके राजस्थान में हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड कि रणथंभौर नेशनल पार्क आपको मैच करने को दे दिया जाता है या कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जो नासा का कार्यक्रम था उसको पूरा करने वाली प्रतिष्ठित भारतीय कौन बनी? तो यह जानवी बनी। कौन? जानवी। अगर बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात करें नासा की स्थापना कब हुई थी, तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाता है। और नासा के प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन नासा के प्रमुख हो जाते हैं। और बात करें भव्या लाल, तो ये नासा में भारतीय मूल की पहली कार्यकारी प्रमुख हैं। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि भव्या लाल नासा में भारतीय मूल की पहली महिला क्या है? तो वो क्या है? कार्यकारी प्रमुख हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम को बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के हैं। बाबर आजम ये इनको ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बनाया गया है। किसको? बाबर आजम को। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।